कि मैं कनाडा जाऊं या ना जाऊं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा आंसर इस चीज़ को लेके है नो। हेलो, मेरा नाम है गिताश। और स्वागत है आपका मेरे चैनल इत्तेफाक नामा पे। कनाडा आया जाए या नहीं, आज सबके मन में ये एक ही सवाल है कि मैं कनाडा जाऊं या ना जाऊं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा आंसर इस चीज़ को लेके है नो। ये क्वेश्चन ही गलत है, कनाडा आया जाए या नहीं। क्वेश्चन शुड बी कि मैं बेटर ऑफ कहाँ हूँ, इंडिया में, कनाडा में या दुनिया के किसी और कोने में। हर जगह अपॉर्चुनिटी। I have been living in Canada for past 6 years and this video is based on my personal experience. Disclaimer, मेरा एक्सपीरियंस किसी और के लिए वेरी कर सकता है। It really varies person to person कि उसका पर्सपेक्टिव इस टॉपिक पे क्या रहेगा। The thing is कि जो ये रेस लगी हुई है कि पहले कौन पहुंचेगा कनाडा, उसमें सब पजल हो गए हैं and people are ending up making wrong decisions about it and then they are regretting it and then reverse migration is coming into play. One person, the basic three things we will evaluate our journey to Canada or India is first of all is our income, फिर हमारा expenditure, थर्ड इज फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड अपॉर्चुनिटीज। लिविंग क्वालिटी कैसी है, एयर क्वालिटी कैसी है, कनाडा में अच्छी है, इंडिया में बुरी है, दोज आर ऑल सेकेंडरी टॉपिक्स टू टॉक। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट फेवरेट कैटेगरी ऑफ ऑल टाइम्स, दैट इज फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम हाई स्कूल। वो बच्चे जो अभी 12th पास करके निकले हैं, वो नो मैटर विच स्ट्रीम दे हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम। मेरा ये मानना है कि इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो वो बच्चे जो मेरे जैसे हैं, जो पढ़ने में बहुत वीक हैं, 60-70 ग्रेडर्स परसेंटेज ग्रेडर्स हैं। फॉर दैट किड्स, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड, प्रेफर मूविंग अब्रॉड, यू विल बी डेफिनेटली बेटर ऑफ। बट आई विल डेफिनेटली ऐड वन थिंग हियर, प्लीज learn a skill, a trade. Learn to be a barber, maybe plumber, painter, cook, anything like that requires some skill to be learned. अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव रह रहा है, उनको भी ये फैक्ट्स डबल चेक कर लेना। They will definitely say the same thing कि कोई ना कोई ट्रेड जरूर अपने लिए सीख के आओ। जो बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, उनको जॉब ढूंढने में यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। आपने भी सुना होगा कि मेरे को 6 महीने हो गए हैं, मेरे को अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है, मेरे को 5 महीने हो गए हैं, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल गई है तो आवर्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे को और जॉब ढूंढनी है। दिस डजंट हैपन्स विद स्किल। स्किल की यहाँ पे बहुत डिमांड है, जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ना ही आपको किसी को आवर्स के लिए मिनटें निकालने की ज़रूरत है, ना ही जॉब के लिए। इफ़ यू डोंट फील राइट एट वन प्लेस, change it to other place. It's very easy क्योंकि ये demand बहुत है, as I said. Definitely you will be better off financially while studying. Even after studying, graduating, you can on the work permit as well. This will help you a lot. You can make good chunk of money with this. बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकते हो, ऊपर के पैसे भी कमा सकते हो if you know what I mean. While studying. अगर आप वो बच्चे हो जो BCom, BBA या ऐसी कोई भी 3 साल की BA डिग्री करने की सोच रहे हो इंडिया में, एंड यू ऑल्सो हैव अ प्लान दैट यू वांट टू मूव अब्रॉड आफ्टर ग्रेजुएटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, मूव अब्रॉड आफ्टर योर ग्रेड 12th, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. Doing these degrees won't really much help you career wise, might but rarely. Also जो आपकी PR पोर्टल में है ये डिग्रियां, उसमें भी ज़्यादा आपकी कोई हेल्प कर नहीं पाएंगी. इसी एज ग्रुप 18 से 22 तक फ्रेश ग्रेजुएट्स, इसमें सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे जो है नॉन मेडिकल एस्पिरेंट्स, 80 to 90% ग्रेडर्स जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं. फॉर यू गाइज, I will highly recommend, if you guys are going to take your JEE exams, AIMS exams, go for it. Take your engineering, medical field studies, become a doctor, engineer. You guys will be 100 times better off than any of other the people who are coming to Canada. There are specific reasons to that I am adding this. पहली चीज, अगर आप मान लीजिए इंजीनियर बनते हैं, by the time you will achieve your degree and a job, एक आप सर्टेन एज लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपका मेंटल लेवल एक डिसीजन बनाने के लिए या एक कह लीजिए सिचुएशन को समझने के लिए ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा कि मैं बेटर ऑफ इंडिया में हूँ, जो भी जॉब मैं कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली, या मेरे को फॉरेन कंट्री जाना चाहिए. अगर फिर भी आपका मन है ही है कि आपको कनाडा या किसी और कंट्री में जाना ही है, ट्राई टू चूज MNCs, IT, data analysis. They have the best scope no matter you're in India or Canada. Choose MNCs rather than local companies. इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कनाडा भी आते हो
या इंडिया में भी रहते हो, दोनों साइड आपको अच्छे पैकेजेस, अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे। मान लीजिए आप कनाडा आते हो और थोड़े टाइम बाद आपका मन करता है कि ओके मेरे को यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। इफ़ यू गो बैक टू इंडिया राइट अवे आपके पास फिर एक अच्छा पैकेज और जॉब अवेलेबल है। मैनी कंपनीज इन इंडिया MNCs प्रोवाइड करती हैं आपको ट्रांसफर टू डिफरेंट कंट्री जहाँ पर उनकी ब्रांच है। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स पर्सनली हैव केम थ्रू दिस कंपनीज टू कैनेडा at $0. They didn't even spend a single penny. सब कुछ कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड था, which is best. And even if they want to return back to India now, they can join back to the same companies at very competitive wages. डॉक्टर अगर आप बनते हैं कनाडा में, एक एवरेज डेंटिस्ट एंड डॉक्टर $250K $2.5 लाख से $3.5 लाख एक साल में कमाता है एवरेज। आई एम नॉट सेइंग कि आप डिग्रीज लेके यहाँ पे आएंगे प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे कुछ कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो आपको चैलेंज करने पड़ेंगे। मेक श्योर टू रिसर्च वेल ऑन दैट एग्जाम बिफोर यू मेक एनी डिसीजन ऑफ परस्यूइंग एनी ऑफ दीज फील्ड्स, क्योंकि वो एग्जाम आपको जरूरी है। बेनिफिट ये है कि जो आपकी ये एजुकेशन है, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो मेडिकल की MBBS है या कोई और रिलेटेड BDS है, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू to get your PR easily। इनके पॉइंट्स काफ़ी मिलते हैं, आपका टोटल CRS स्कोर बहुत ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से आप इजीली PR ले सकते हो। ओके, व्हाई आई एम सेइंग कि पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं वो स्टडी पूरी करके ही कनाडा में आए, एंड व्हाई आई एम सेइंग कि जो नहीं पढ़ने वाले वो आ जाएं। देयर इज अ मेजर डिफरेंस। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ बाहर, जिनमें मेरे को ऐसे बच्चे मिलते हैं कि भैया मैं +1 +2 में IIT एम्स की तैयारी कर रहा था फ्रॉम रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा एंड चंडीगढ़, एंड बट मेरी IIT क्लियर नहीं हुई, इसलिए मैंने कनाडा आना प्रेफर किया रादर देन गोइंग टू एनी डिफरेंट कॉलेज। एजुकेशन जो यहाँ पे ले पाए हैं वो सिर्फ एक डिप्लोमा है, जिससे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगेन आई वॉन्ट से कि ऑल ऑफ देम, बट a very few of them might have been successful to a certain level, but most of those किड्स आज वो और जॉब्स कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसकी बहुत बड़ा यहाँ पे पोटेंशियल वेस्ट है। हैव यूज्ड देयर बेस्ट पोटेंशियल टू सर्व दिस वर्ल्ड बेटर, टू सर्व देयर फैमिली बेटर। वो कहीं ना कहीं इस रेस में कि कनाडा पहले पहुंचना है वेस्ट हो गया। आई वोंट ब्लेम दिस टोटली ऑन यू गाइस। आई वाज इन इंडिया एज वेल, वहां पे मैंने ये चीज देखी थी कि एजेंट्स ने एक माहौल ही ऐसा बना दिया है कि दे आर एडवर्टाइजिंग इट लाइक दैट कि +2 के बाद, ग्रेड 12th के बाद ही आप कनाडा या किसी और कंट्री में जाएं। इफ यू आर स्टेइंग फॉर योर बैचलर्स यू आर वेस्टिंग टाइम। व्हाई आई सेड BA BCom या और BBA जैसी डिग्री नहीं, बिकॉज कनाडा जैसी कंट्री में 4 साल से कम अगर आप कोई भी डिग्री करते हो उसको ये डिग्री नहीं कंसीडर करते। इट विल ओनली बी कैलकुलेटेड एज योर डिप्लोमा। उस हिसाब से आपके CRS स्कोर में कोई भी बेनिफिट लंबा चौड़ा नहीं होएगा। दैट्स व्हाई इफ यू आर capable of studying, if you're aspirant of becoming an engineer, a doctor, go for it, do it for your best, thank me later। Postscript I wanna add कि अगर आप एक पेरेंट हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, एज ग्रुप आप लेट 40s और अर्ली 50s में फॉल करते हो, एंड आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हो, बाय सक्सेसफुल आई मीन कि जिसका एवरेज पैकेज 2 लाख से ज़्यादा आप एक इनकम अर्न कर लेते हो महीने की। फॉर यू गाइज, अगर आपके बच्चे कनाडा या किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, प्लीज आई विल से कि अपने बच्चों के साथ बैठ के एक बार जरूर डिस्कस करें कि आपके बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, एंड आप चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर आपके बच्चे आपको उस बिजनेस में ज्वाइन करें तो प्लीज अपने बच्चों को उस बिजनेस के बारे में समझाएं, अपने एम्पायर के बारे में समझाएं, क्योंकि मार्क माई वर्ड्स विद इन कमिंग 10 to 12 years आप इतनी बड़ी कश्मकश में फंस जाएंगे कि टाइम आता है हर बच्चे पे और पेरेंट्स पे जब डिसाइड करना होता है कि पेरेंट्स कनाडा मूव होंगे बच्चों के पास या बच्चे इंडिया वापस मूव होंगे पेरेंट्स के पास। एंड हाई चांस है बच्चे कभी मूव नहीं होते, पेरेंट्स को ही कनाडा मूव होना पड़ता है। इन दैट सिनेरियो कनाडा में अगर मान लीजिए आपके बच्चे एक अच्छे से सेटलमेंट नहीं हो पाती है उनकी, और आपका पीछे इंडियन बिजनेस भी एक प्रॉब्लम में आ जाता है कि अगर आप कनाडा में आते हो तो आपको वो बिजनेस भी बंद करना पड़ता है। It will be a big thing to make decision on in future. I am taking experiences of lot of my friends जिनके पेरेंट्स ने ये चीज़ें फेस करी हैं कि वो जब कनाडा आए उनको कनाडा का माहौल अच्छा नहीं लगा। 10-12 साल में कोई भी इतना जल्दी अच्छे से सेटल नहीं हो जाता जैसे इंडिया में हमारी लाइफ होती है, कनाडा में नहीं हो पाती है। तो वो पेरेंट्स they chose to move back to India right away and now they are in big problem कि वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, you should move back to India, and बच्चे बोल रहे हैं नहीं आप कनाडा आ जाओ। तो there it's a big problem for them कि कैसे वो अपना बिजनेस जो इतनी देर
से चला रहे हैं, बनाया है, उसको भी बंद कर दें जहां आगे उनको कोई सेटलमेंट दिख नहीं पा रही है। So that's it for this part guys. Stay tuned for part 2 जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब सेक्टर में हैं उनके लिए क्या बेटर ऑप्शंस हैं कनाडा या इंडिया में उनको अपना करियर बनाना चाहिए। एंड यहाँ तक अगर देख लिया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु डू यू थिंक कि उनको ये वीडियो देखना चाहिए। ऑल्सो आई विल बी डूइंग अ Q&A आफ्टर दिस होल सीरीज, सो उसके लिए डू गो टू माई इंस्टाग्राम पेज इत्तेफाकनामा एंड अपने क्वेश्चन क्वायरीज वहाँ पे डाल दीजिए मैसेजेस में, ताकि मैं उसकी एक ब्रीफ आंसरिंग उस Q&A सेक्शन में कर सकूँ। Thank you for watching this video. I will see you in part 2. On one side who is 30 plus and the other person who is just 18 fresh graduate are competing with each other for normal jobs, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है।